दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज का जो वीडियो है वो मैं बात करूंगा एक नए प्रोडक्ट की, जो है एक टैंक बैग। ये मेरे पास आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसा है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्यों टैंक बैग यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। काफ़ी काम की चीज़ भी हो सकती है ये, सो जुड़े रहिए इस वीडियो से। मैं जब से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैं एवेंजर चलाता था उस टाइम पे भी मेरे पास एक टैंक बैग होता था। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था 2009, और एक लोकल कंपनी का था, मैंने दिल्ली करोल बाग से लिया था, मैग्नेटिक वाला था। और उसमें मेरा बहुत हेल्प करी, बहुत मैंने उसको यूज़ करा। उसके बाद फिर मैंने एक और टैंक बैग लिया था जो मेरा क्रैम्स्टर का था, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है अभी तक। और फिर मैंने जो टैंक बैग लिया, जब मैंने वर्सेस ली थी तो 5-6 साल हो गए मेरे पास। ये है आपका राइनॉक्स का टैंक बैग, ये मैं यूज़ करता हूँ राइनॉक्स का। ठीक है, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया पर अभी तक मस्त चल रहा है और कोई टेंशन नहीं है। इसलिए इस जस्ट का जो उसका ऊपर का जो मटेरियल होता है जिससे बना होता है, मतलब जो भी ये क्या बोलें इसको, मतलब ये रैक्सीन टाइप जो भी मटेरियल होता है, ये थोड़ा सा फेड हो गया है भाई। इतने साल हो गए इसको यूज़ करते करते, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो टैंक बैग का मैं बताना चाह रहा था कि टैंक बैग का मेरा पुराना एक नाता रहा है। हमेशा ना मैंने एक टैंक बैग रखा है। बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं जो टैंक बैग प्रेफर नहीं करते हैं, वो टैंक बैग की जगह ना टेल बैग पीछे वाली सीट पे बांध देते हैं या टैंक बैग रखते ही नहीं है। पर मैं जो ये वीडियो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं और कुछ इसके जो नुकसान है वो क्या है। और जो नया प्रोडक्ट आया है मेरे पास, ये जो नया प्रोडक्ट आया है, ये आया है मेरे पास बाइकर्स बे के नाम का ये टैंक बैग है। जो अगर मैं बात करूँ, पहले फटाफट इसके बारे में बात कर दूँ, इसकी क्वालिटी और इसके बारे में क्या क्या ये दे रहे हैं। सो बेसिकली अमेज़ॉन पे ये बैग है जो है 1700 रुपये का, 1700 रुपीज़ का। और इसकी अगर क्वालिटी देखो तो क्वालिटी सही बताऊँ बहुत अच्छी है। और ये कोई पेड नहीं है, उन्होंने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए ये वीडियो बनाने के लिए। मैं अपने खुद, उन्होंने मेरे को बस प्रोडक्ट भेजा था कि आप इसे यूज़ करें। और कोई उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि ऐसे बनाना वैसे बनाना, मैं अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ। और मैं इसको एक छोटे से स्पिन के लिए लेके भी गया था, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था बाइक पे लगा के। तो टैंक बैग ये मैग्नेटिक है और इसमें जो इसके मैग्नेटिक आर्म्स है वो इसके अंदर है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से निकाल के। पर एनीवे, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है, सही बताऊँ मतलब इट्स गुड। जैसे अगर मैं राइनॉक्स की बात करूँ, सो कहीं ना कहीं मेरे को, क्योंकि मेरा राइनॉक्स का काफ़ी पुराना मॉडल है, अब थोड़ा अपग्रेड हो गया होगा, उस वाले मॉडल से इसकी जो मेरे को क्वालिटी है वो अच्छी लगी। उसके बाद इसकी जो ज़िप है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िप, उसको देख लो, वो 5-6 साल हो गए, उसकी ज़िप अभी तक कोई भी ख़राब नहीं हुई है। तो ज़िप जो है, इसकी ज़िप क्वालिटी वो भी मेरे को अच्छी लग रही है कि अच्छी क्वालिटी की ज़िप लगाई है इन्होंने। ठीक है, और इसमें आपका एक छोटा सा पॉकेट यहाँ पे दिया है आगे, ये आप इस तरीके से लगाओ, छोटी सी पॉकेट यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पे एक कार्ड निकला है, थैंक यू फॉर योर परचेज। तो एक इन्होंने एक कार्ड डाल रखा है, 12 मंथ्स वारंटी एश्योर्ड। सो 12 महीने की आपकी वारंटी एश्योर्ड है, इसकी 12 साल की वारंटी है। और इसमें लिखा है गेट अमेज़ॉन गिफ्ट कूपन वर्थ ₹100। सो 100 रुपीज़ का आपको अमेज़ॉन का गिफ्ट कूपन भी मिलेगा इसके साथ। ठीक है, सो ये इसके अंदर था ये कार्ड, ये मैंने अभी देखा है। उसके बाद आपका ये सामने एक ओपन, मतलब क्या कहते हैं उसको, सी थ्रू एक पॉकेट है जहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हो। और उसको बोलते हैं कि ये जो मटेरियल है ये टच फ्रेंडली है, आपका मोबाइल इसको यूज़ कर सकते हो। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप डाल सकते हो। उसके बाद ये छोटा सा जो आप ये देख रहे हो, यहाँ से आप अपना जो हेडफोन्स है उसका तार यहाँ से अंदर से निकाल सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से होता है कि ये थोड़ा वाटर प्रूफ करने के लिए होता है, कि जब आप तार अंदर लेके जाओगे और जो यहाँ रबर का मटेरियल है बेसिकली वो उसको वाटर प्रूफ रखता है कि पानी अंदर ना जाए। पर एनीवे, जो पूरा बैग है ये 100% वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है एज़ यूजुअल जितने भी ज़्यादातर टैंक बैग होते हैं। सो रेजिस्टेंट है, काफ़ी हद तक पानी आपको अंदर नहीं जाने देगा। पर स्टिल इसके अंदर आपका, अगर आप इसे खोलोगे तो ये इसका कवर है, वाटर कवर। और इसके साथ ये एक स्ट्रैप है जो आपका शोल्डर स्ट्रैप है। ये कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली 18 लीटर का है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा 18 लीटर का है। तो बेसिकली इसको खोल लेते हैं, यहाँ से ये खुल जाता है और इसको हम खोल सकते हैं। तो अब ये इसका
ये बड़ा हो गया है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल गई है इतना डेप्थ। सो बेसिकली 18 लीटर्स का बोलते हैं। सो इसमें अगर हम देखें, अगर ये पूरा होने के बाद इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, इसमें अगर ये 1 लीटर की पानी की बोतल है, ये इसके अंदर चली गई आराम से, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक टॉवल है, एक साफ़ करने वाला कपड़ा है, मानो ये मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ सब, ठीक है। उसके बाद आपका एक ये बैटरी फ़ोन पावर बैंक है, ये आपने इसमें रख लिया। उसके बाद ये कवर आ गया इसमें। उसके बाद आपको कुछ और रखना है, हार्ड डिस्क रख लो। अभी मेरे पास कुछ चीज़ें और है नहीं कि मैं इसमें क्या रख सकता हूँ, चार्जिंग वायर्स हैं, ठीक है, ये सब रख लो इसमें। तब भी इसमें अभी काफ़ी स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कैमरा वैमरा और भी रख सकते हो, तो अच्छी खासी स्पेस है इसमें। जब मैंने इसको नीचे से खोल लिया है, और इसको आप बंद भी कर सकते हो, तो ये और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ों को भी थोड़ा निकाल लेते हैं। सो अब ये देख लेते हैं कि ये टच फ्रेंडली कितना है, यहाँ पे ये टच फ्रेंडली है भी या नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल इसके अंदर रखता हूँ मैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, पता नहीं मेरे को। सो यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई मेरे को ऐसा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो टच फ्रेंडली तो है, देखो भाई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये तो हमारा हो गया इस बैग के बारे में, क्वालिटी सही है, ज़िप की क्वालिटी अच्छी है, और रेन कवर है, शोल्डर स्ट्रैप है, और आपका ये भी टच सेंसिटिव है। और इसके पीछे जो ये मटेरियल है, ये जो इन्होंने दिया है, जो ये बोल रहे हैं, ये मटेरियल इन्होंने बोलते हैं कि ये आपके स्क्रैच नहीं आने देता, टैंक पे ना, आपके जो मेटल का टैंक है उस पर स्क्रैच नहीं आने देता। सो छू के और महसूस करके मैंने अपनी बाइक पे भी यूज़ करा, तो लग तो रहा है कि मटेरियल वैसा है, पर स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहते हो, तो आप अपने टैंक पे 3M की मतलब 3M का कवर जो शीट आती है वो लगवा सकते हो, उसके बाद ये यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसा मैं अपने राइनॉक्स वाले के साथ करता हूँ कि उसके नीचे मैं अपना एक माइक्रो फाइबर, ये जो क्लॉथ आता है, ये क्लॉथ मैं अपने टैंक बैग के नीचे रख के ना, फिर उसके ऊपर मैं ये रख के ऐसे यूज़ करता हूँ जिससे स्क्रैच ना आए। पर राइनॉक्स में इस टाइप का मटेरियल नहीं था, इसमें का मटेरियल है, वो बोल रहे हैं। सो ये भी एक एडिड थिंग है। सो और कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है। द ओनली थिंग इज़ कि जो मेरे को लगा कि जो राइनॉक्स वाले मेरे बैग में है और जो इसमें नहीं है, इसमें क्या है कि बाहर ना पॉकेट्स नहीं है, जैसे साइड पॉकेट्स जो मेरे राइनॉक्स वाले में बाहर ही पॉकेट्स हैं, दो, एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो वो पॉकेट्स क्या है ना, वो बड़े काम की चीज़ है। आप बार बार क्या होता है ना, आपको ये पूरा खोलना पड़ता है अंदर से सामान निकालने के लिए। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो साइड पॉकेट्स में, तो वो थोड़ा ईजी एक्सेस हो जाता है। पर वो उनके लिए है कि जो बहुत हैवी यूसेज करते हैं। मैं टैंक बैग का बहुत हैवी यूज़ करता हूँ जब मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टैंक बैग पे होती हैं। पर क्या है कि कुछ चीज़ें कभी कभी मैं ऐसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें ले जाता हूँ, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा कम करूँ और सही तरीके से प्लान करूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें फिट हो सकता है। पर डिपेंड करता है मैं कितनी लंबे दिन की जर्नी जा रहा हूँ। अगर मैं बहुत लंबे दिन की जर्नी जा रहा हूँ तो शायद मैं राइनॉक्स वाले प्रीफर करूँ, जिसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं शॉर्ट ट्रिप जा रहा हूँ, 3-4 दिन का जा रहा हूँ, 2-3 दिन का जा रहा हूँ, तो मैं एक छोटा टैंक बैग भी रख सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कितना सामान उसमें रखते हो। तो ये तो बात हो गई इस टैंक बैग की, जो मैंने आपको बताया, बाइकर्स बे का जो टैंक बैग है। और ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, इसके अंदर ये ऐसे आर्म्स हैं इसके मैग्नेटिक, ये 4 आर्म्स हैं, ये ऐसे निकल जाते हैं, तो ये आपके टैंक पे चिपक जाते हैं, ठीक है। अगर आपके टैंक जो है वो पूरा प्लास्टिक का है, या वहाँ पे सब प्लास्टिक ही है, तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसको मेटल चाहिए चिपकने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। अब जो मेरा राइनॉक्स वाला है वो मेरा नॉन मैग्नेटिक है, उसमें वो स्ट्रैप्स हैं लंबे लंबे, जो मैं उन स्ट्रैप्स को अलग अलग जगह बांधता हूँ। पर मैग्नेटिक में क्या है कि आपको स्ट्रैप्स बांधने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी कि अपना रखा मैग्नेट पे लगाया, चिपक गया और काम खत्म, ठीक है। सो ये हो गया टैंक बैग के बारे में। अब स्टिल बार बार मैं बोलता हूँ कि हो गया, पर एक चीज़ बच गई है। अब इसके अंदर जो इसका स्ट्रैप है, जो मैं आपको बता रहा था कि जो काम की चीज़ है, कि जैसे आप कहीं गए, अब ये टैंक बैग का रिक्वायरमेंट की बात है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो घूमने, तो आपका एक बैग होता है जो नॉर्मल बैग होता है, ऑफिस बैग होता है, आप उसे लेके चले जाते हो, उसमें आपकी चीज़ें होती हैं जब शॉर्ट ट्रिप। पर क्या होता है कि जब उसे अगर छोटा मतलब जा रहे हो थोड़े टाइम के लिए, या तो ठीक है। पर अगर कहीं लंबा जा रहे हो तो क्या होता है कि वो कंधे पे रख के वो दर्द हो जाता है। अगर आपको आदत पड़ गई है तो बात अलग है, पर स्टिल मैं कहूँगा कि अपने कंधों पे कोई बैग वैग ना रखें जब ट्रिप पे जा रहे हो, लेट देम बी फ्री, तो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। तो वहाँ पे आप ये टैंक बैग यूज़ कर सकते हो कि जैसे आपको कहीं वन डे सुबह से लेकर शाम तक आना है, या इवन सुबह ब्रेकफास्ट राइड पे ही जाना है आपको, और आपको थोड़ी बहुत अपनी कैमरा और थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी है, और आपको बैग नहीं रखना, और आप एक छोटा सा बैग अपने टैंक बैग के मतलब टैंक के ऊपर रख सकते हो, विच कैन हैव ऑल द थिंग्स, और आप भी फ्री होते हो, आपके शोल्डर्स भी फ्री होते हो। और उसके बाद अगर जैसे आप कहीं पहुँचे, उसके बाद इसमें जैसे ये स्ट्रैप है,
तो ये स्ट्रैप इसका आपका, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये अपना यहाँ पे अपना बढ़िया है, छोटा सा है, यू नो। आई थिंक इट्स गुड यार, मेरे को भी लग रहा है कि मतलब मैंने कभी टैंक बैग को इस तरीके से यूज़ नहीं करा है, पर आई थिंक कि नेक्स्ट राइड पे अगर मैं इसको लेके जाऊँ और इसमें जब मैं कहीं रुकूँ और दिन में कहीं रुका हूँ और मैं को लोकली वहाँ घूमने जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने जा रहा हूँ, तो उसमें अपनी चीज़ें रख ली और स्ट्रैप के लेके, और यू नो कैन डू इट। तो इट्स गुड ऑनेस्टली, मतलब मेरे को अच्छा लगा ये इसकी जो सब चीज़ें हैं। और बस एक चीज़ जो मेरे को लगा वही मैंने बोला कि इसमें जगह थोड़ी सी कम है, जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ हैवी, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। पर बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़ा लाइट ही रखते हैं। सो एनीवे, अब बात आ जाती है टैंक बैग की। यू नो टैंक बैग क्या है कि आप रखो चाहे ना रखो, इट्स अप टू यू। कि अगर आप आज तक टैंक बैग नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तरीके से सामान रख रहे हो कहीं ना कहीं। सो ये सब ऑर्गेनाइज करने वाली बात है कि आप अपना सामान कैसे रख सकते हो, कहाँ से ईजी एक्सेस हो सकता है। फिर कभी कभी आपको लगता है कि सेफ्टी इश्यूज़ भी हैं कि आप टैंक बैग पे आपने सामान रखा और फिर उसे वहाँ पे छोड़ के गए तो कोई ले ना जाए, यू नो ऑल दैट। तो वो भी एक दिमाग में रहता है, पर वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने पुराने वीडियोज़ बताए, जब आप घूमने जा रहे हो उधर इधर, तो यू नो कहाँ पे आपने बाइक खड़ी करी है और कैसी जगह पे हो, आपकी बाइक आपको दिख रही है हर टाइम। सो वो सब अलग चीज़ें हैं, पर बहुत से लोग टैंक बैग यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप पैसे वैसे मत रखो, मतलब, पर स्टिल आप कैमरा में भी रखोगे तो काफ़ी महंगी चीज़ है, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। पर फिर तो हर चीज़ का ही ध्यान रखना पड़ता है अगर हम उस एंगल पे जाएंगे। बाकी टैंक बैग रखने का जैसे एक फ़ायदा ये है कि आप इसमें अपने पेपर्स रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि अपने कैमरे की बैटरी इसमें रखता हूँ और चार्जिंग वाला पावर बैंक इसमें रखता हूँ। एक टॉवल होता है मेरा हमेशा, कि कहीं भी रुका, मुँह धोया तो एक टॉवल निकाल लिया, या फिर बाइक में कुछ ऐसी छोटी मोटे जो टूल्स होते हैं वो इसमें रख लेता हूँ कि कभी एकदम से चाहिए होते हैं तो पूरा बैग ना खोलना पड़े उस टाइप से। उसके अलावा आपके कैमरा होते हैं और अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं जिनको आपको ईजी एक्सेस चाहिए। एक इशू होता है कभी कभी कि जब ये थोड़ा सा लोडेड होता है, आप कहीं पेट्रोल भराने जा रहे हो और आपको, वैसे अगर आपका मैग्नेटिक है तो वो भी इजी है कि आपको मैग्नेट वाला तो क्या है, बस हल्का सा ऊपर करना है, पेट्रोल भरा लो और वापस चिपका दो। जो स्ट्रैप वाला है उसमें ये दिक्कत आती है कि वो पूरा बंधा हुआ होता है, कि जब आप पेट्रोल भरवाने का होता है तो मेरे को स्ट्रैप खोलना पड़ता है, फिर वो भरता है, फिर उस स्ट्रैप को बांधना पड़ता है। सो वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है। पर थैंक यू मेरी कि जो मेरी बाइक है उसमें पेट्रोल बार बार नहीं भराना पड़ता, उसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। सो करीबन 350-400 किलोमीटर बाद पेट्रोल भराना पड़ता है। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अगर किसी बाइक में सोचो हर 150 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में डलवाना हो और आपको पूरा स्ट्रैप खोलना हो तो एक इशू है, मतलब। सो यही कुछ फ़ायदे हैं जो टैंक बैग के मेरे को आपको बताने थे। नुकसान भी मैंने आपको बताया, फ़ायदे भी मैंने आपको बताया। एक नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी आपकी चॉइस है, और इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज। जब आप सामान लेके जाते हो उसको ऑर्गेनाइज करना, कि सैडल बैग में क्या रखना है। अगर आप टैंक बैग लेके जाते हो तो टैंक बैग में रखना है। अगर आप सिर्फ सैडल बैग लेके जाते हो तो फ़ाइन, उसमें भी आप करते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। कभी कभी सामान ज़्यादा होता है लंबे ट्रिप्स पे, तो फिर आप पीछे कोई और बैग लगा लेते हो। सो यही सब चीज़ें हैं बेसिकली मोटी मोटी। सो दोस्तों, ऑन दैट नोट आई विल से टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं। मेरे को छोटा छोटा ही होता है पर धीरे 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 बड़ा हो जाता है। सो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बस एक बटन दबाना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, बाय बाय।